सनदरी वो लड़की थी जिसे बादशाह दिलो जान से चाहता था। इसने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ सनदरी को हासिल करने की ख्वाहिश में गुजार दिए थे, लेकिन किस्मत ने हमेशा इसके रास्ते में गुलाम हसीन को ला खड़ा किया था। गुलाम हसीन सिर्फ एक गुलाम नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में मोहब्बत भी थी, वफा भी थी और कुर्बानी का जज्बा भी। सनदरी भी गुलाम हसीन से बेपनाह मोहब्बत करती थी। दोनों की मोहब्बत वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होती गई। बादशाह ने कई बार कोशिश की कि सनदरी को अपने करीब कर ले। इसने दौलत का सहारा लिया, ताकत का इस्तेमाल किया, हत्ता कि कई मर्तबा गुलाम हसीन को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश भी की। लेकिन हर बार किस्मत सनदरी और गुलाम हसीन को एक दूसरे के करीब ले आती। एक दिन बादशाह ने सनदरी को महल में बुलाया। सनदरी, क्या तुम वाकई गुलाम हसीन से मोहब्बत करती हो? सनदरी ने सर झुकाकर जवाब दिया, मोहब्बत दिल से होती है बादशाह सलामत, और मेरा दिल गुलाम हसीन का है। ये अल्फाज सुनकर बादशाह के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। वो खामोश हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसी रात बादशाह ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो पूरी रात सोचता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो इसका फैसला बदल चुका था। इसने गुलाम हसीन को दरबार में तलब किया। गुलाम हसीन डरते डरते दरबार में आया। सलाम बादशाह सलामत। बादशाह ने इसे गौर से देखा। गुलाम हसीन, अगर मैं तुम्हें आज़ादी दे दूं तो? गुलाम हैरान रह गया। बादशाह सलामत, आप क्या फरमा रहे हैं? बादशाह ने गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। दरबार में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। गुलाम हसीन की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। बादशाह ने ऐलान किया, और मैं खुद तुम्हारा निकाह सनदरी से करवाऊंगा। यह सुनते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। गुलाम हसीन की आंखों में आंसू थे और सनदरी की आंखों में भी। ये वो लम्हा था जिसका दोनों ने ख्वाब देखा था। निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे कि जो बादशाह कभी गुलाम हसीन का दुश्मन था, आज वही इसकी खुशियों का सबब बन रहा है। निकाह वाले दिन सनदरी दुल्हन बनी हुई थी। इसकी आंखों में खुशी और उदासी दोनों मौजूद थीं। खुशी इस बात की कि वो गुलाम हसीन की होने जा रही थी। उदासी इस बात की कि बादशाह अपने दिल की ख्वाहिश कुर्बान कर रहा था। मस्जिद में निकाह का इंतज़ाम किया गया। बादशाह खुद सामने बैठा था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। गुलाम हसीन, क्या आपको ये निकाह कबूल है? गुलाम हसीन ने भराई हुई आवाज़ में कहा, कबूल है। 3 बार कबूल है कहने के बाद इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सनदरी से पूछा गया। उसने भी 3 बार कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, लेकिन बादशाह खामोश बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। इसने अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से किसी और के हवाले कर दिया था। निकाह के बाद गुलाम हसीन बादशाह के पास आया। इसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह सलामत, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बादशाह ने उसे गले लगा लिया। कई सालों की दुश्मनी एक लम्हे में ख़त्म हो गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू नफ़रत के ख़ात्मे और दोस्ती की वापसी के थे। सनदरी भी उनके पास आ गई। इसने कहा, आज आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक अजीम इंसान भी हैं। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो हासिल कर ली जाए, सच्ची मोहब्बत वो है जो महबूब की खुशी के लिए कुर्बान कर दी जाए। वक्त गुजरता गया। गुलाम हसीन और सनदरी अपनी नई जिंदगी में खुश थे। बादशाह भी पहले से बदल चुका था। वो अब इंसाफ और मोहब्बत के साथ हुकूमत करता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चंद माह बाद बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। हकीमों ने बहुत इलाज किया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। जब बादशाह को महसूस हुआ कि इसकी ज़िंदगी के दिन कम रह गए हैं तो उसने गुलाम हसीन और सनदरी को अपने पास बुलाया। दोनों फौरन महल पहुंच गए। बादशाह बिस्तर पर लेटा हुआ था। चेहरा कमज़ोर हो चुका था मगर आंखों में सुकून था। इसने गुलाम हसीन का हाथ पकड़ा। दोस्त, मैं जा रहा हूँ। गुलाम हसीन की आंखों से आंसू निकल पड़े। ऐसा ना कहीं बादशाह सलामत। बादशाह मुस्कुराया, हर इंसान को एक दिन जाना होता है। फिर इसने सनदरी की तरफ देखा। मैंने तुम्हें कभी हासिल नहीं किया, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर मुझे सुकून मिल गया। सनदरी रोने लगी। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंख नम थी।
बाइन दशा ने आखिरी बार दोनों को देखा। वादा करो, हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे।